गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हमें बाबा जी सुनाएंगे एक साखी जो कि श्री कृष्ण के जन्म की है। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? तो संगत जी, यह जानने के लिए साखी को पूरा जरूर सुनिएगा। संगत जी, जो माताएं बहनें कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं तो उन्हें इस साखी को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। संगत जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय हुआ था। जन्माष्टमी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रत राज्य कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का एक व्रत करता है, उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी का व्रत करें, तब जाकर एक जन्माष्टमी व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जो भी जन्माष्टमी का व्रत करता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को केवल एक झूला भी झुला देता है तो भगवान श्री कृष्ण उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। संगत जी, बाबा जी फरमाते हैं, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब पृथ्वी ने गौ माता का रूप बनाकर सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के पास गई, गाय के रूप को धारण की हुई। पृथ्वी माता के साथ सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद गाथा सुनाई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेशानुसार वहां पर उपस्थित सभी देवता गढ़ आपस में मिलकर कहने लगे कि हम सभी इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे और सभी लोग गौ माता को साथ में लेकर श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर में जा पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेष नाग की सैया पर बैठे विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवतागण वहां जाकर भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवतागण एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु स्तुति करने लगे, तब भगवान श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग हुई। तब भगवान विष्णु ने सबके आने का कारण पूछा। तब दीनहीन वाणी में पृथ्वी देवी बोली कि हे प्रभु, संपूर्ण भूमंडल पाप और अत्याचार से घिर गया है। पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राहि त्राहि करने लगी है। इसीलिए हे प्रभु, कृपा करके आप इस संकट का निवारण करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि ठीक है, मैं पृथ्वी को समस्त दानवों से बचाने के लिए मैं ब्रजमंडल में वासुदेव भार्या और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसीलिए तुम ब्रजभूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो और मेरे द्वारा की जाने वाली बाल लीलाओं का आनंद लो। तब इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि पर आकर यादव कुल के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हुए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत होते गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने साले कंस के साथ गोकुल में जा रहे थे और पृथ्वी को अपने आतंक से त्राहि त्राहि करने वाला और कोई नहीं, देवकी का भाई कंस था। जब वह तीनों गोकुल धाम जा रहे थे, तभी अचानक से भविष्यवाणी हुई, अरे दुराचारी कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहा है, इसकी गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत ही तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, हे कंस, यह तो बेकसूर है, इसे मारना उचित नहीं है और तुम जैसे एक यशस्वी राजा को यह शोभा भी नहीं देता है। इसीलिए जब भी देवकी के गर्भ से जब भी किसी संतान का जन्म होगा, तो उसके जन्म लेते ही मैं आपको अपनी सारी संतान दे दूंगा। आप उनका कुछ भी करना, तब आपको कौन मार सकेगा। अब जब कंस ने उसकी बात सुनी, तब उस अत्याचारी कंस ने वासुदेव की बात मान ली और वासुदेव और देवकी को ले जाकर एक जेल खाने में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी को कोई पुत्र होता था, तब वह कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों के मारे जाने के बाद 8वीं गर्भ की बात कंस को जब मालूम हुई, तो इस बात का पता चलते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डलवा दिया और वहां पर कड़ा पहरा लगा दिया।
भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना बाल रूप लिया तब देवकी और वासुदेव की हाथों की हथकड़ियां टूट गई। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गए। जब वासुदेव जी ने यमुना को पार करने के लिए यमुना के अंदर प्रवेश किया तब यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण कमल छूने को लालायित। यमुना भगवान श्री कृष्ण के पैरों को जब वह छू लेती है तब भगवान के चरण कमल का स्पर्श करते ही वह एकदम से नीचे उतर गई और बिल्कुल घट गई। वासुदेव पैदल ही यमुना को पार कर गए और गोकुल धाम पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला हुआ है। खुले हुए दरवाजे और सोई हुई यशोदा मैया को देखकर बालक वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को उन्होंने वहीं सुला दिया और मैया यशोदा के पास सोई कन्या को लेकर वापस चले आए। जब वासुदेव वापस कारागार में पहुंचे तो उन्हें अपने आप ही बेड़ियां लग गईं और दरवाजे भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सोए हुए पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ियां लगने के बाद वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस के पास खबर भेज दी कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है। यह सुनते ही कंस दौड़ता हुआ कन्या को हाथ में लेकर जैसे ही पत्थर पर पटकने ही वाला था, तभी वह कन्या हाथों से छूकर आकाश में उड़ गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे दुराचारी, कंस तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में पहले ही पैदा हो चुका है, अब तुम्हारा वही वध करेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अकासर और तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी देवी और अपने भक्त जनों की रक्षा की संगत जी। चलो अब मैं आप सभी को एक और पुरानी साखी का अनुसरण आपको कराता हूँ। संगत जी, एक पुरानी साखी के अनुसार महादेव शिव शंभू को जब श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप के दर्शन करने की अभिलाषा हुई तब उन्होंने एक योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर आवाज लगाई और भगवान शिव शंभू ने कहा, अलख निरंजन निरंजन कहाँ हो प्रभु। अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण का श्रृंगार कर रही थी। वह अपने प्यारे कृष्ण को प्यार करने में इतना मग्न थी कि बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तभी योगी के भेष में भोले बाबा ने फिर से एक बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्ध गोपी गुजर रही थी। अचानक से उस गोपी की नजर उस योगी सन्यासी पर गई। उसने योगी को प्रतीक्षा करते देखा तो वह उनके पास गई और उस योगी से कहने लगी, बाबा, आप किसे बुला रहे हो। तब योगी के भेष में भगवान शिव शंकर बोले, हे माथे, हम इस घर की गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, परंतु इस घर से कोई भी माता मुझे भिक्षा देने के लिए आ ही नहीं रही है। मुझे उन्हें पुकारते हुए काफी वक्त हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा, आपको भिक्षा चाहिए। तब शिवशंकर बोले, हाँ माँ, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी बोली, बाबा, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। आप मेरे घर चलो, वहां मैं आपको भिक्षा दे दूंगी। आप मुझसे जो मांगोगे मैं उसे दे दूंगी, अगर मेरे पास हुआ तो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, माता, मैं जहां पर जाता हूँ यदि उस द्वार से कुछ मिले तो अच्छा, नहीं तो किसी और द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी कहने लगी, तो महाराज, फिर तो आज आप भूखे ही रह जाओगे। भोले बाबा बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। तब गोपी कहने लगी, बाबा, हमारे गांव से कोई ऐसे भूखा जाए, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। तुम यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि यशोदा रानी कहाँ है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई तो देखती है कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी, लोरी गाकर उन्हें सुला रही थी। इधर बाहर खड़े भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे कि प्रभु दर्शन किए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर जाकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा रानी कहाँ हो। तब मैया यशोदा कहती हैं, आओ काकी, क्या बात है। तब गोपी कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए खड़ा है, तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी। तब मैया यशोदा बोली, नहीं तो मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। तब गोपी कहने लगी, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है। तब मैया यशोदा बोली, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं उसे कुछ दे देती हूँ जाके। तब गोपी कहने लगी कि ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा।
उसके मुख को देखकर तो आंख ही नहीं टिकती। तब मैया यशोदा कहने लगी, ऐसा क्या है उस योगी में? तब वह गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसकी ललाट पर जैसे सूर्य का तेज होता है, और देखो कितना बड़ा नियम है उसका कि वह जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, बस वहीं से भिक्षा लेता है और भिक्षा ना मिलने पर भूखे पेट ही लौट जाता है। तब मैया यशोदा कहने लगी, अरे काकी, आपकी बातों को सुनकर मैं तो दक्षिणा देना भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। तब मैया यशोदा संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहती है, अगर वह महात्मा इतनी ही बड़ी दिव्य आत्मा है तो यह बहुमूल्य मोती की माला दे देती हूँ। इधर भगवान शिव शंभू बाहर खड़े खड़े मन ही मन श्याम सुंदर से बातें कर रहे थे। प्रभु दर्शन देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे धन्य हो भाग्य जो आप अपने सेवक के घर पधारे, इसका परिणाम स्वीकार करें। तभी मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की थाल लेकर गोपी के साथ भवन से बाहर आई है। वहां योगी भेष में शिव शंभू प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा योगी रूप शिव शंभू को देखकर प्रणाम करते हुए कहती है कि बाबा क्षमा कर दीजिए, विलंब के लिए मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मुझे भी उस परम दिव्य शिशु के दर्शन करा दो। तब मैया यशोदा बोली, बाबा, मुझे क्षमा कर दो, अभी अभी स्नान कराया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लग जाएगी। तब साधु वेश में भगवान शिवजी ने कहा कि हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? तब मैया यशोदा बोली, नहीं होगी बाबा, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं ला सकती। आप यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। तब उस योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा की थाल की ओर देखकर कहते हैं, मैया, यह मोती और धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं। यह मेरे किस काम के, मुझे इनकी कोई लोभ कोई चाह नहीं है। अगर आपको चाहिए तो ऐसे हीरे मोती माणिक मुझसे ले लो, पर मुझे तुम्हारे लल्ला के दर्शन करा दो, वही हमारी भिक्षा है। योगी वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा की भिक्षा की थाल में रख दिए, जिसे देखकर मैया यशोदा और वह गोपी आश्चर्यचकित हो गई और चिंतित होकर गोपी से कहने लगी, मुझे यह साधु कोई मायावी लगता है, तभी तो यह बहकी बहकी बातें कर रहा है। गोपी तो चुपचाप खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। फिर मैया यशोदा अपनी आंखों में आंसू भर के उस योगी वेशधारी शिव शंभू से कहती है, देखो बाबा, तुम जैसे कई मायावी इससे भी पहले आ चुके हैं। सभी इसी प्रकार की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि तेरा लल्ला तो बड़ा दिव्य बालक है, उसकी दर्शन करा दो, उसे मेरी गोद में दे दो। फिर सब के सब उसका अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है, जो आप लोग उसके शत्रु बने बैठे हैं? फिर बड़े ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने कहा, भिक्षा चाहिए तो ले लीजिए, अन्यथा अपने स्थान को पधारिए, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। योगी भेषधारी शिव शंभू बोले, अरे मैया, ऐसी कठोर मत बनो, बहुत दूर से आया हूं। लेकिन मैया यशोदा तो फिर बोली, चाहे आप कैलाश पर्वत से आए हो, लेकिन मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो वहीं भगवान शिव के दर्शन कर लेते, यहाँ किस काम से आए हो? योगी वेशधारी भगवान शिव शंभू बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, इसलिए दर्शन की लालसा से तुम्हारे पर आया हूँ। कई युगों के बाद यह दर्शन करने को मिलते हैं। लेकिन मैया यशोदा नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला को तो बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इस विवाद को सभी देवता गढ़ स्वर्ग लोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप दिलवाकर उसे उसी स्थान पर भेज दिया जहां पर यह वाद विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उनके पास पहुंचकर बोली, अरे ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा। रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। यह तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति के आदि पति हैं।
ऐसा कहकर पूर्णमासी गोपी माँ आंखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती है और उन्हें प्रणाम करती है और उठकर मैया यशोदा से कहती है, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मुद्रा में पूर्ण माँ से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो मैया? यशोदा आगे कहती है, लेकिन इनकी वेशभूषा तो देखिए, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सांपों की माला, लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा ना बाबा। न मैं तो लल्ला को नहीं लाऊंगी, बेचारी भोली। बली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा, तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूं। अब इस बात का समर्थन करते हुए वह दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब वह पहले गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे। यह तो सदा सच कहती है, तो इनकी बात तो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊंगी, पर इनके हाथों में मैं नहीं दूंगी। पूर्णमासी माँ बोली, अच्छा ठीक है, लल्ला को लेकर तो आ, लल्ला को दूर से ही आशीर्वाद ले लेना, जा जल्दी जा। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती है श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती है, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आए हैं। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती है, जिन्हें देखकर योगी वेशधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद हो जाते हैं। श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं, जैसे पूर्णिमा की रात को चको चांद को टकटकी लगाकर निहारता रहता है। उसी तरह वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी इस लल्ला को देखकर उसे एक टक देख रहे थे। भगवान शिव शंभु अपने प्रिया श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देखकर उन्हें नमस्कार करते हैं, और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मधुर मुस्कान आ जाती है। फिर श्याम सुंदर को देखकर वह साधु वेधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरणों में अपना मस्तक रख सकता हूँ क्या? तब मैया यशोदा कहती है कि नहीं नहीं, मैं मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ योगी वेधारी शिव शंभू से कहती है, पहले अपनी चरणदास तो दीजिए। ऐसा कर पूर्णमासी माँ शिव शंभू के चरण को लेकर श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती है। शिव शंभू के चरणदास श्याम सुंदर की ललाट में पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभू से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच का प्यार देखकर कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है स्वामी। हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने, और आपको आलन भी नहीं कर सके। जिनके श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने देते। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी वेशधारी भगवान शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि इस युग में यह तेरा लल्ला, मेरे नैना भाई रे निहाल प्रमुख लाल की प्यासी अखिया, कोई निहाल निर्मलाल। अब माता यशोदा कहती है कि योगी बाबा तो भिक्षा ले लो। तब भगवान शिव कहते हैं कि अपने हीरे मोती यह पत्थर आप ही रख लो, यह मेरे किस काम के, मैं तो मालामाल हो गया तेरे लाल का दर्शन करके, यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी वेशधारी शिव शंभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्गलोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस साखी को जो कोई भी सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो संगत जी, आप सबको ये साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधा स्वामी जी।